जाए, कोई दीनी जमात आगे ना आ जाए, वो इस चक्कर में है और इनसे गालियां भी खाते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस अपने क्लिप के ज़रिए कि वो सू मोटो लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता कई रोज़ से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान मैच पड़ा हुआ है। हुकूमत के वज़ीर साइंस, साबका वज़ीर साइंस साहब ने कोई मशीन ईजाद की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में भी अब वोट जो हैं, इलेक्शन जो हैं, ये इस मशीन के ज़रिए हुआ करेंगे। और इसका उन्होंने फ़ायदा ये बताया था कि इससे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और कोई खान साहब ने भी काफ़ी दफ़ा कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई एतराज़ ना कर सके। और उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन हाईजैक हो गया है और अदालतों में चैलेंज किया, लेकिन किसी अदालत ने उसकी बात तवज्जो से सुनी नहीं और उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि इसमें इलेक्शन में धांधली हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ ऐसा ही निज़ाम लाना चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी दिनों से हुकूमत अपोजिशन को बार बार दावत दे रही है कि आएँ बैठें और बैठ के इस्लाहात करें, कुछ ऐसे क़वानीन बना लें कि जिसके ज़रिए इलेक्शन शफाफ हो जाए और जो जीते जो हारे दोनों को ही उस पे एतमाद हो कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। पाकिस्तान में रिवायत ये रही है कि यहाँ हारने वाला कभी भी मानता नहीं है कि मैं हारा हूँ, बल्कि उसका यही दावा होता है कि मुझे हराया गया है, हरवाया गया है। और ये तीनों ही इस वक्त जो बैठे हुए हैं और बाकी भी जितने हैं काबिल ज़िक्र, पीपी, नून, पीटीआई, ये हमेशा एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे। अब आज एक वज़ीर कह रहा था, बल्कि मशीर, कि हारने वाला बार बार हारने वाला हमेशा शोर डालता है। तो खास साहब, आप ख़ुद भी पिछले इलेक्शन में शोर डाल रहे थे। 2013 के इलेक्शन से आप लेके 5 साल तक यही शोर डालते रहे कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। और उस वक्त जो कह रहे थे कि बड़ा इलेक्शन शफाफ हुआ है और हम क्यों इस्तीफ़ा दें, अब वो कह रहे हैं कि ये सेलेक्ट किया गया है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और उधर सारे निज़ाम पे जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ पीपल पार्टी ने सिंध में, वो भी कहते हैं कि सेलेक्ट किया गया है, इलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के सूरत हाल है कि मैंने एक दफ़ा पहले भी एक बार अर्ज़ किया था कि सिर्फ़ हम ही वो शुरफा लोग हैं जो खामोशी के साथ जो रिज़ल्ट आ जाए मान लेते हैं। हमारा 40,000 वोट अगर 4,000 कर दिया जाए तब भी हम खामोश रहते हैं, हम कहते हैं चलो यार जो फ़ैसला हो गया है। लेकिन इस निज़ाम की सारी ख़राबियों से हम आगाह हो चुके हैं बड़ी अच्छी तरह। और हमें पता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर से लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर और फिर नीचे अमला और फिर गिनती और ये सारा कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, किस तरह डब्बे गायब होते हैं, किस तरह नए जाली बैलेट पेपर छाप के अपने मनपसंद उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, किस तरह जाली वोटिंग करवाई जाती है, खुफिया पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जिनका मुखालिफ उम्मीदवार को पता ही नहीं होता। और इससे पहले सबसे पहले 20-20, 30-30 हज़ार जाली वोट नून लीग ने अपने पंजाब में और पीपल पार्टी ने सिंध में बनवाया हुआ है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना अपना इंतज़ाम किया हुआ है।
अब जिस बंदे के पास 20-30 हज़ार वोट घर से ही पहले जाली बना हुआ, जिसके नाम कारकुनों ने कई जगह वोट रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, उसका मुकाबला दूसरा उम्मीदवार कैसा करेगा? फिर 20-30 हज़ार जाली बना हुआ है और 20-30 हज़ार अगर जाली बैलेट पेपर छाप के, वही बैलेट पेपर छपते वहीं हैं इलेक्शन कमीशन की प्रिंटिंग प्रेस में ही, वहीं जालसाजी होती। पैसे पकड़ने वाले बड़े बड़े ओहदों पे जब बैठे हुए हैं तो वहाँ तो मुलाजिम हैं बेचारे, वो छाप के वहाँ से ही सौदाबाजी करते हैं। और हम ये बात करते थे तो बड़ा गुस्सा लगता था सबको, और ख़ास करके उनको गुस्सा लगता था जो इलेक्शन जीतते होते थे। वो कहते देखो जी ऐसे बातें करते। अब कल कायमा कमेटी के इजलास में हुकूमती वज़ीर ने, आज़म सवाती ने खुल्लम खुल्ला कहा कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने माल पकड़ा हुआ है, ऐसे इलेक्शन कमीशन को उठा के जहन्नम में फेंक देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। आपस में ही थे सारे। अब पीपल पार्टी के ताज हैदर साहब उसकी सदारत कर रहे थे कमेटी की, पीटीआई भी थी और नून लीग भी थी, सारे थे। और सारे तकरीबन जहाँ जहाँ जिसका ज़ोर चलता है वो एक दूसरे को, चूँकि पीपल पार्टी अपने पीटीआई में भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, पीटीआई में भी वहाँ से आए हुए लोग हैं। अब कोई पीपल पार्टी से आ गया, कोई काफ लीग से आ गया, कोई नून लीग से आ गया, कोई और इलेक्टेबल जो थे उनको शामिल कर लिया गया। वो बड़े बड़े जालसाज जो जालसाजी करके इलेक्शन जीतते हैं, पैसा लगा के इलेक्शन जीतते हैं, वही इन पार्टियों में, सब पार्टियों में शामिल हैं। और वो हमेशा वही जीतते हैं, वो उनके बाप दादा जीतते आ रहे हैं, वो जीतते आ रहे हैं, इसलिए कि सिस्टम सारा करप्ट सिस्टम उनके कंट्रोल में। और मुझे बेहद अफसोस हुआ सुन के कि पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी एक पार्टी की साइड ले रहा है। डस्का इलेक्शन में भी उसकी बदनुमानी इलेक्शन कमीशन की खोल के सामने आई, और अब भी बजाय इसके कि वो हुकूमत के साथ मिलके, अपोजिशन के साथ मिलके सबको बिठा के इलेक्शन के लिए इस्लाहात की तरफ आए, वो इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बना हुआ है। वो बयानियाँ जो दूसरी पार्टियों के करप्ट मेंबरान बोलते हैं उनसे भी आगे इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, मैं ज़्यादा तवालत से बचने के लिए बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या करते रहे हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन लाए जाते हैं और वो किस तरह लाने वालों को जितवाते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं, किस तरह माल बनाते हैं। इसको छोड़ता हूँ इस वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की इस जंग से मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले कई दिनों से कह चुका हूँ कि ये इलेक्शन का निज़ाम शफाफ नहीं है। इसके ज़रिए जो भी आएगा पैसा खर्च करके, पैसा लगा के, धोखा दे के, जालसाजी करके आएगा, और कभी भी पाकिस्तान में ज़हीन काबिल शुरफा और जो मुख्तलिफ शोबा जहात में मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो नहीं आ सकेंगे कभी भी। चोर डाकू आएंगे, उनके ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं, वो अदालतों में भी पेश नहीं होते, और पेश हो भी जाएं तो कहते हैं हमें पता ही कुछ नहीं, हमने पैसा कैसे बनाया, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि क्या होता है। कोई कहता है मेरे बेटे से पूछो, कोई कहता है मेरी बेटी से पूछो। वो अदालतों को भी नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, इदारों पे भी ज़ुबान दराजी करते हैं, किसी इदारे को नहीं छोड़ते जब उन पे अपने ऊपर आती। सिर्फ हम लोग हैं जो सारे इदारों का एहतराम करने वाले हैं, और कुर्बान जाएं उन इदारों के, वो हमें ही खुडे लाइन लगाने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि मगरब खुश रहे, ये दाढ़ी वाला ना कहीं जीत जाए, ये पगड़ी वाला कहीं आगे ना आ जाए, कोई दीनी जमात आगे ना आ जाए, वो इस चक्कर में है। और इनसे गालियाँ भी खाते हैं और इनके इल्ज़ामात भी सुनते हैं, लेकिन सपोर्ट आ जाके फिर उन्हीं की करते हैं। उनको पता है कि ये निज़ाम करप्ट है। इसलिए मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस अपने क्लिप के ज़रिए कि वो सू मोटो लें इस निज़ाम को, जो जालसाजी पे मबनी निज़ाम है, जो धोखे पे मबनी निज़ाम है, जो झूठ पे मबनी निज़ाम है, इसको बिल्कुल ख़त्म करके कोई ऐसा साफ़ और शफाफ निज़ाम बनाएं जिसमें
जमहूर को उनका हक मिल सके, जिसको वो वोट डालें वही जीते। लोग वोट किसी को डाल रहे होते हैं, रिजल्ट किसी के हक में आ रहा होता है। ये निज़ाम कितने दिन चलेगा? इस निज़ाम से, ऐसे निज़ाम से फिर मुल्क कमज़ोर होते हैं, ताकतवर नहीं होते। इसलिए मेरी आज यहाँ ही मैं ख़त्म करके इसको, ये आपस की लड़ाई, ऐसे लग रहा है दो पहलवान मैदान में उतरे हुए, हुकूमत खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन हुकूमत पे चढ़ दौड़े। यानी आप कह लें हुकूमत वर्सेस इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमत, मुकाबला पड़ा हुआ। तो इस मुकाबले में इदारों का नुकसान होगा, इस मुकाबले पे आपकी रही सही जमहूरियत का भी सत्यानाश हो जाएगा। और नाम जो थोड़ा बहुत कुछ लोग हमारे जैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं कि ये जीत के आया है, उन पे भी आपका निज़ाम रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा कि ये कोई जीतने शीतने का चक्कर यहाँ नहीं है। यहाँ धोखा और फरेब है, जो मर्ज़ी कर लिया और लोगों को कह दिया कि ये इलेक्शन हो गया है। इसलिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के सरबराह हैं, अब वो मैदान में उतरें, सू मोटो लें, सारे इदारों को भी बुलाएं, सारी सियासी जमातों को भी बुलाएं, अवाम से भी तजावीज़ लें और पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम इलेक्शन का लाएं जो साफ़ और शफाफ हो। उस निज़ाम के ज़रिए जो भी आ जाए कोई उस पर उंगली ना उठा सके। इसमें मुल्क का भला है, इसमें इदारों का भला है, इसमें अवाम का आप पे एतमाद बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान के निज़ाम अदल की, पाकिस्तान की अदालतों की इज़्ज़त बढ़ेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर तवज्जो फरमाएँगे।